रिवायती दहशत गर्दी के बरक्स डिजिटल दहशत गर्दी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम, कहा मिली यकजहती के साथ पुरअज़्म रहते हुए हम डिजिटल दहशत गर्दी के खतरे का भी बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाए थे। शहदा हमारे लिए मुकद्दम है। शहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। अफवाज ने दहशत गर्दी के अफरीद को बहादुरी और जवामर्दी से काबू किया। ये कामयाबी किसी और मुल्क की फौज को नहीं मिल सकी। इख्तलाफात को भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करें। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने का दिन 6 सितंबर यौम दिफा शहदा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। फूल रखे, फातिहा ख्वानी की और तासुरात कलमबंद किए। डीजी रेंजर सिंध की भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मज़ार-ए-इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। GOC मेजर जनरल शुएब बिन इकराम ने हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। यौम दिफा और शहदा पर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, सवार मोहम्मद शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर समेत दीगर शहदा के मज़ारों पर तकरीब का अहतमाम। गिलगित में हवालदार लालक जान शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर भी हाजिरी दी गई। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद की यादगार शहदा पर हाजिरी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी दी। मंगला गैरिजन में यादगार शहदा की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पेशावर में कोर कमांडर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। राना सनाउल्लाह समेत दीगर विफाकी वजीरों की शहदा के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात, शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। Into the Pakistan Navy fleet would consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower. यौम दिफा शहदा पर समंदरी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने का आज़म। पाक बहरिया के बीड़े में 2 नई जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन शामिल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब में खिताब में कहा कि दोनों जहाज मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगे। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हमवक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, रिवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। देखें, हिंदुस्तान का जो एजेंडा है उसकी तकमील जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनको जो उसके लिए सितंबर की उनको अग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको जारियत करने की जरूरत नहीं है। सरहद पार दुश्मन दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कमजोर हो। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज चौकस हैं। शहदा के खून के बायस पाकिस्तान नाकाबिले तस्कीर हो चुका। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मौका दे रहे हैं रियासत, आइन कानून को माने और हथियार डाल दें। ये हमारा मुश्तरका पैगाम है। रियासत की रिट को मानना पड़ेगा। जो भी शख्स या तंजीम रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो दहशत गर्द है। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। डिस्क थ्रो फाइनल में हैदर अली ने पहले राउंड में 52.28 मीटर की थ्रो की। हैदर अली ने इब्तदाई 2 राउंड में टॉप पोजीशन बरकरार रखी। उज्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड और कनाडा के एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस के तहरीर किए गए मुतफ़िका फैसले में कहा गया कि बहुत सी तरामीम के मेमार खुद बानी पीटीआई थे। उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्तदार नहीं की, वो नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने इंतकाम और सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत पर एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। NRO2 अब दोबारा राइज हो चुका है। चोर टोला, मफादाती टोला, उनको ये बात कभी भी हजम नहीं होती कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और न एहतसाब हो। यही वो लोग हैं जो ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि चोरों को भी, आइन शिकनों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। सेनेट में अपोजिशन लीडर और पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने नैब तरामीम बहाली का फैसला NRO2 करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पीटीआई दौर के कवानीन को खत्म किया। मफाद परस्त टोले को शफाफ इंतखाब और एहतसाब हजम नहीं होगा। हम अपना मुकदमा आवाम में लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून साजी आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हो गया, अब वो नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब अलकादे ट्रस्ट केस भी खत्म होना चाहिए। It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad, Capital Territory, and to provide for matters auxiliary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. इस्लामाबाद में जलसों की जगह मुख्तस करने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। बिल में कहा गया है, इस्लामाबाद में पहली बार बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल, जबकि दूसरी बार 10 साल कैद होगी। जलसे की मुख्तस जगह मौजा संजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाजत के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, किसी को जलसा करने से नहीं रोका, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी सदर आ रहा हो और आप डी चौक बंद कर दें। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। ने वो रूट नोटिफाई किए हैं जिसमें आम आदमी को तकलीफ ना हो। संजानी में ये जगह दे दी गई है। जो लोग केपी साइड से आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट जो जीटी रोड पे वाक़या हैं या मोटरवे पे वाक़या हैं, मोटरवे M1 यूज करेंगे। बुरहान इंटरचेंज या स्वाबी इंटरचेंज या किसी और इंटरचेंज से मोटरवे पे आएंगे। AWT इंटरचेंज से ये नीचे उतरेंगे और 2.5 किलोमीटर का रास्ता है पसवाल रोड, सीधा हिट करेगा इस वेन्यू को जो इनको जलसे की परमिशन दी थी। हाईकोर्ट की हिदायत पर पीटीआई जलसे के लिए वो रूट नोटिफाई किए जिनसे आम आदमी मुतासिर न हो। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना है, पीटीआई को संगजानी में जलसे के लिए जगह दी गई है। केपी से आने वाले मोटरवे M1 इस्तेमाल करें। पंजाब से आने वाले मोटरवे M2 और जनूबी पंजाब से आने वाले GT रोड इस्तेमाल करेंगे। मकामी अफराद न्यू मागला एवेन्यू से जलसे में जा सकेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई अपने नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और कहा, तुमने जो केसेस बनाए तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है। जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को अदालत लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करने वालों को कहा, अली अमीन गंडापुर को कमजोर न करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। सियासतदान जाती मफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह दें। हालात का तकाजा है मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का माहौल बनाया जाए। 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। तमाम सियासतदान मिलकर अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार अली के घर आमद। वजीर आजम की चौधरी निसार की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वजीर आजम के हमरा थे। गवर्नर हाउस में यौम दिफा के हवाले से शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाक अफवाज, एयरफोर्स
नेवी और पुलिस के दस्ते अपना फ्लैग बुलंद करेंगे। हम सब मिलकर परचम कुशाई करेंगे। शोहदा की फैमिलीज को वहाँ खराज तहसीन दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। गवर्नर सिंध का कहना था गवर्नर हाउस में तारीख का सबसे बड़ा स्टेज बनाया है, पूरे पाकिस्तान से शोहदा की फैमिलीज को बुलाया है, उन्हें रेड कार्पेट की सूरत में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कोर कमांडर कराची शोहदा के लवाहिकीन के घर भी गए। कहा, शोहदा हमारा फख्र है, जिनकी बदौलत आज हम खुद मुख्तार और गयूर रियासत। ARY न्यूज का यौम दिफा पर शहीदों और गाजियों को सलाम। यादगार शोहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बदामी का खुसूसी प्रोग्राम बहादुर सपूतों के अहले खाना से करेंगे उन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए। अहले खाना से शेयर करेंगे वतन पर जान कुर्बान करने वालों की यादें। बिजली बनती नहीं और हजारों अरब रुपए IPPs के चंद लोगों को दिए जाते हैं, मगर मच्छों को टैक्स से इस्तिस्ना और अवाम का इस्तेहसाल किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरावाला में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा, बिजली और टैक्सेस से मुतालिक मुआहदे में 16 रोज रह गए, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम हमसे शिकवा न करें। ताजरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, शटर डाउन 1 नहीं 3 दिन करेंगे। सलीम मानवीवाला की जेर सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास। भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्स पर वजारत साइंस हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, भंग के कई फवायद हैं, कॉटन बनाया जा सकेगा। भंग की बाकियात से जमीन की जरखेजी बढ़ती है। भंग को लीगलाइज किया जाए तो $5 अरब की दरामद हो सकती है। इस वक्त भंग सिर्फ चर्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सलीम वाडीवाला ने कहा कि मुल्क में हर बंदा ही चर्स पी रहा है, क्या चर्स सेहत के लिए नुकसानदेह है? हुकाम ने कहा, देखना पड़ेगा इसमें नशे की मकदार कितनी है। चर्स तो कुछ हद तक एंटरटेनमेंट में आ जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कालादम करार दी थी। जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार खातून ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार पर PTI का एतराज और इल्तवा की दरख्वास्तें मुस्तरद। PTI को पार्टी ऑफिस से ली गई दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। फैसले में कहा गया है, इलेक्शन एक्ट के तहत कानूनी तकाजों का जायजा लेना और सर्टिफिकेट के इजरा के हकाइक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गूगल एशिया पैसिफिक के सदर स्कॉट ब्योमेंट की मुलाकात। टेक्नोलॉजी के फरोग के इकदाम पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी से मुतालिक गूगल कॉरपोरेशन के इकदाम को सराहा। कहा, मजीद मौके फराहम करें तो पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों से दुनिया मुस्तफीद हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोकने का हुक्म दे दिया। फरीकैन से 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी का फैसला चैलेंज किया था। मौक़िफ़ अपनाया था। 138 डबल कैबिन गाड़ियों के लिए 2 अरब की खतीर रकम जारी की जा रही है। मुल्क की मईशत दबाव में है। टैक्स दहिंदगान के पैसे अवाम की फलाह, इलाज और तालीम पर खर्च होना चाहिए। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। हजारा टाउन के 30 साल रूहुल्ला में वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के अब तक 27 केस सामने आ चुके, 5 अमवात हुई। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत। जैतून में बमबारी में 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में वालिद और बेटी शहीद हो गए। इसराइल में यरगमालियों की हलाकत पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का 5 फरोज। तल अबीब में रैलियां। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन में हालात को तबाही से भी बदतर करार दे दिया।
तर्जुमान ने कहा गजा में 10 लाख से ज्यादा अफराद तक अगस्त के बाद राशन या खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच सकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के कप्तानों के नामों का ऐलान कर दिया। सऊद शकील को डॉल्फिन्स का कप्तान मुकर्रर किया गया। शाहीन आफरीदी लायंस, शादाब खान पैंथर की क़यादत करेंगे। बाबर आजम स्टैलियंस का हिस्सा होंगे जिसकी क़यादत मोहम्मद हारिस करेंगे। वोल्व्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। इवेंट का आगाज 12 सितंबर से होगा। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। नौजवान खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके फैंस को अपने निकाह की खुशखबरी सुनाई। मोहम्मद हारिस ने लिखा, आज मेरे निकाह का दिन है, इस नेमत के लिए अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर के 900 गोल्स मुकम्मल। स्टार फुटबॉलर ने नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ खेलते हुए अपने करियर का 900वां गोल किया और दुनिया में ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो नया रिकॉर्ड बनाने के बाद जज्बाती नजर आए। लायोनेल मेसी अपने करियर में 859 गोल के साथ ज्यादा गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर हैं।